हेलो महाराष्ट्र। एमएसटी सीटी 2025 पीसीएम ग्रुप के फिजिक्स पेपर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप कम टाइम में भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो 2025 जो पेपर हैं पीसीएम ग्रुप के लिए, तो ये सीईटी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से 5 मई तक ये चली थी। हर दिन 2 शिफ्ट्स थे, ऐसे टोटल मिलाकर 15 शिफ्ट्स है। इन 15 शिफ्ट्स में से ये जो 11th एंड 12th के टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स पर कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे एंड किस पर कम क्वेश्चंस पूछे, इस डेटा का एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो, शुरू में 11th के टॉपिक्स है। 11th के टॉपिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर्स बता रहा, यहाँ पर एक भी पहले शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा था वेक्टर्स टॉपिक पर। बाद में हर टॉपिक पर हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे। ऐसे 15 शिफ्ट से यहाँ पूछा नहीं, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चंस पूछे। इसका मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है। 15 शिफ्ट्स में 15 क्वेश्चंस है। इसका मतलब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन वेक्टर पर पूछा है। ऐसे हम बात करेंगे एरर एनालिसिस पर भी 15 क्वेश्चंस है, तो इसमें भी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखो पूछा गया है। अब ऐसे हम बातें करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आज के डेटा का एनालिसिस करने के बाद आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एमएसटी सीटी आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, मैंने यहां पर हाईलाइट करके रखे कुछ टॉपिक। देखो, 12th स्टैंडर्ड के रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इन टॉपिक्स पर आप देखेंगे तो 15 शिफ्ट्स में 41, 44, 40 ऐसे क्वेश्चंस पूछे। ऑलमोस्ट 40 या 44 या 45 क्वेश्चंस भी हम कंसिडर करते हैं परफेक्टली, तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा गया है। मतलब ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका भी आप पार्ट देखते हैं। 44, 43, 46, 44 ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे। 15 शिफ्ट्स, हर एक शिफ्ट में एक पेपर, टोटल 15 शिफ्ट्स में 45 एवरेज क्वेश्चंस, तो हर एक पेपर में 3 क्वेश्चंस पूछे गए इन टॉपिक्स में से भी। मतलब ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट्स, इस पर भी आप देखेंगे तो 40, 46 ऐसे क्वेश्चंस पूछे। मतलब ये भी टॉपिक्स ज़्यादा मार्क्स या ज़्यादा वेटेज के। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स को आपने छोड़ दिया। मतलब कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक्स अच्छी तरह से किए, तो उसके बाद कौन से टॉपिक्स करना है, तो उसके बाद देखो ये 32 क्वेश्चन जिस पर पूछा है वह थर्मोडायनामिक्स से। मतलब हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन से ऐसा समझो। इन पहले टॉपिक्स पर मैंने 3 क्वेश्चंस बताए, अब इन पर 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले टॉपिक्स। उसमें से थर्मोडायनामिक्स के बाद ये जो 2 यहाँ पर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन पर ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स, इन पर भी 2-2 क्वेश्चंस पूछे। मतलब टोटल क्वेश्चंस हम बात करते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। आप देखेंगे हर एक शिफ्ट में ये टोटल जो 50 क्वेश्चंस है, इन टॉपिक्स को मिलकर बने ये 50 क्वेश्चंस। तो इसमें जो ग्रीन में हाईलाइट किए उस पर 3 क्वेश्चन। उसके बाद में मैंने 12 के रिमेनिंग टॉपिक जो है उस पर 2 क्वेश्चन है, एंड 11 के जो टॉपिक्स हैं उस पर हर एक पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब पहले 12 का सिलेबस करना है एंड फिर 11 का करना है। 11th में भी ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक समझ लीजिए। ज़्यादा वेटेज देखो, 18 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे इन 2 टॉपिक्स पर। यह टॉपिक है मोशन इन प्लेन, इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद में ये एक टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिस पर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट या 1 क्वेश्चन कंपल्सरीली है। लेकिन ये 2 टॉपिक्स इन टॉपिक्स में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो आप ऐसे इस चार्ट को सामने रखकर अगर इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल एक्स फिजिक्स पर। तब तक हमारा एक्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड अपने दोस्तों को भी बताओ ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल एक्स फिजिक्स पर। थैंक यू वेरी मच।